23 तारीख को शपथ होने का लगभग तय था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के लगातार राज्य के दौरे चल रहे हैं, आप जानते हैं, जनदर्शन चल रहे हैं। कल रात को बैतूल में रुके थे, छिंदवाड़ा का प्रवास था, जबलपुर का प्रवास था, और सामने आसन चुनाव के दशे से माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत व्यस्त हैं, हमारा पूरा नेतृत्व व्यस्त है, और इसलिए समय की कमी विलम्ब का कारण बना है और कोई कारण नहीं। सर विलंब तो हुआ, लेकिन ये भी कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कल हम बालाघाट के कई सारे लोगों से बात कर रहे थे। उनका कहना तो ये था कि ये निर्णय काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। शायद मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण काम पार्टी ने हमारे जिम्मे लगाया था। ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन बना करके ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन में और पंचायत राज के चुनाव में दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। चुनाव जो कोरोना कारण लेट हो गए थे और उस चुनाव को कराना भी आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया संकल्प की पूर्ति करना महत्वपूर्ण था, और सरकार चलाने के लिए हमारे 30 माननीय मंत्री पर्याप्त थे। अब वहाँ से हम निवृत्त हुए, इधर काम दिए। सर दूसरी बड़ी बात यह कि एक महाकौशल बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कमलनाथ भी वहाँ से ही लीड करते हैं। आपके इस और एक और बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद में कितना परिवर्तन दिखेंगे वहाँ सियासी दृष्टि से? मुझे लगता है कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, कमलनाथ जी झूठ का पुलिंदा है, असत्य का पिटारा है, जनता को दिग्भ्रमित करने का उनका स्वभाव है। पिछले बार उन्होंने राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किए, 1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 1 रुपये बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब तो हम स्टाइपेंड देने जा रहे हैं। हमने तो उनके समय के जो कर्ज रुके थे उसका ब्याज 2028 करोड़ रुपये पटाया। जी, लेकिन बतौर मंत्री जिम्मेदारी संभालने के बाद हम ये भी मान के चले कि एक संभावना है कि आप अगर अगली पीढ़ी विधानसभा लड़ती है वहाँ से, तो आप लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तो विधानसभा की बात करें, विधानसभा में 5वीं बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उनके नेतृत्व में बने, अब की बार 5वीं बार, फिर भाजपा, फिर शिवराज। सर क्या विभागीय जिम्मेदारी के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? जो भी काम देगी हमारा नेतृत्व, जो भी मुख्यमंत्री जी जिस विभाग में काम देंगे उसको करेंगे, यदि बिना विभाग के भी मंत्री के रूप में काम देंगे उसको भी करेंगे। जी थैंक यू सर। साथ में हम देखें तो कैसा लग रहा है एक बार फिर जो है भाऊ को जो मंत्री बनाया जा रहा है? देखिए, गौरी शंकर जी बिसेन एक ऐसा नाम है जो भाऊ के रूप में पूरे प्रदेश में सिर्फ एक व्यावसायिक बोले पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, भावनात्मक रिश्ता उनके समर्थकों के बीच में है। जो एक कमी रह गई थी, मुझे ऐसा लगता है बालाघाट जिले सहित आसपास के तमाम क्षेत्र जहां उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है, उनमें एक अपार खुशी की लहर है। क्योंकि हम सब जानते हैं 1 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव है, और मुझे लगता है कि इस सम्मान वापसी के साथ हमारे सारे लोग, सारा जनमानस पुनः नई ऊर्जा के साथ चुनाव समर में कूद पड़ेगा, और 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बालाघाट की 6 में से 6 विधानसभाओं का हम जिम्मा लेते हैं कि कमल जरूर खिलाएंगे। ये जिस तरह की ये पूरी स्थितियां हैं, भाऊ को मंत्री बनाया गया है, कई सारे कयास और भी आगे के लिए लगते हैं, आपको लेकर भी कयास लगते हैं कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या माना जाए अगली जनरेशन के लिए भी रास्ता खुल रहा है? देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री गौरी शंकर जी बिसेन की पुत्री हूँ, लेकिन इसमें भी सत्यता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में और वर्तमान में जिले की महामंत्री का दायित्व मेरे प्रदेश नेतृत्व ने मुझे दिया है। और इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गौरी शंकर जी बिसेन की बेटी हूँ, अगर कार्यकर्ताओं में विश्वास हो, जनता का प्यार हो और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे सक्षम समझे, तो मैं भी इसी रास्ते पर चलकर जो मेरा नेतृत्व मुझे जवाबदारी देगा कि मुझे सत्ता के क्षेत्र में आगे आना है या संगठनात्मक अपने कार्यों को करना है, मैं अपने संगठन के आदेश का पूरी निष्ठा के साथ पालन पहले भी किया है और आगे भी करती रहूंगी। तो हम ये देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमारी खुद गौरी शंकर बिसेन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, पद कब मिला और कौन सा मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो उनके परिवार ने भी ये बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि बालाघाट की 6 में से 6 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल।